मध्य प्रदेश के जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर एक बरेला नाम का एक शहर है। उसी शहर में 40 वर्ष की दीपा मेहरा अपने 20 वर्ष की बेटी निशा मेहरा के साथ वहीं पर रहती थी। बरेला शहर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव था। उसी गांव में दीपा मेहरा का घर था और उसी गांव में निशा मेहरा का शादी फिक्स किया गया था एक संदीप जाड़िया नाम के लड़के के साथ। यह शादी जो है मार्च 2022 में होना था। इसलिए शादी फिक्स हो जाने के कारण दोनों में आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं फोन से। 27 सितंबर को निशा और संदीप आपस में लोग फोन से बातें कर रहे थे। तभी निशा अचानक किसी को बरामदे में आने का आवाज सुनती है तो फोन काट करके देखने चली जाती है कि आखिर में आया कौन है। इसके काफी समय बाद निशा संदीप के पास कोई कॉल नहीं करती है। तो रात का समय हो रहा था। संदीप ही निशा के पास कॉल करता है तो निशा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो संदीप शायद ये सोचता है कि उसका बैटरी खत्म हो चुका है। इतना कहने के बाद वो सो जाता है। जब जैसे ही सुबह होता है संदीप के फोन पे किसी का कॉल आ रहा था तो संदीप उठाकर उनसे बातें करता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निशा के पिताजी होते हैं। वो ये बता रहे थे कि रात से ही निशा और दीपा का कॉल नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। तो संदीप बताता है कि मैं भी जब लगा रहा था तभी स्विच ऑफ ही बता रहा था। तो निशा के पिताजी परेशान होकर के अपने भाई के लड़के के साथ बरेला शहर के लिए निकल जाते हैं कि क्यों दोनों का फोन नहीं लग रहा है। दरअसल निशा के पिताजी उस शहर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे। तब थोड़ी समय बाद वो वहां पहुंचे जहाँ पे निशा और दीपा रहती थी। उन्होंने उसके रूम में जाकर देखा तो उसके रूम में ताले लटक रहे थे। इतना सब देखने के बाद वहाँ के पास पड़ोस वालों से पूछताछ किया गया। वहां से कोई भी जानकारी सामने नहीं आया। इसके बाद निशा का मंगेतर संदीप भी वहाँ पे पहुंच गया। वहाँ पे पहुंचने के बाद तीनों मिल करके सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास कॉल किए कि शायद दोनों वहाँ पे गई होंगी, लेकिन उनके रिश्तेदारों के पास से भी कोई खबर सामने नहीं आया। बिना देरी किए इस सूचना को पुलिस वालों को दे दिया जाता है। पुलिस वाले लगते हैं इस केस का जांच पड़ताल करने। उनको जांच पड़ताल करते करते एक हफ्ता का समय निकल जाता है। तो निशा के परिवार वाले लगते हैं पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाने। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर दिया था, उससे शिकायत कर दिया था पुलिस वालों का। अब एक खबर जो है पूरे शहर में फैल चुकी थी। उस शहर में जितने भी लोग थे वो लगे सड़कों पे प्रदर्शन करने पुलिस वालों के खिलाफ। तो पुलिस वाले और क्राइम अधिकारियों एक साथ मिल करके इस जांच को आगे बढ़ाया और इस जांच को सबसे पहले निशा के घर से ही स्टार्ट किया। उसके घर पे जब पुलिस वाले गए उस ताले को तोड़े तो उसका सारा सामान वैसा ही था जैसा कि पहले था। लेकिन जब उसका किचन का खिड़की जब खोला गया उस किचन से खराब हुए खानों की दुर्गंध बाहर निकल रही थी। जिस दिन दोनों लोग गायब हुई उस दिन तो खाना तो बनाया गया था, लेकिन खाए बगैर दोनों लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात जो है पुलिस वालों के दिमाग में घूम रहा था। जिस रूम में दीपा और निशा रहती थी उस रूम के बगल में ही दीपा के देवरानी मालती भी रहती थी। जब मालती के बच्चों से जब पुलिस द्वारा जब पूछताछ किया गया तो मालती के बच्चे एक ऐसे महत्वपूर्ण बात बताए जिससे कि मुजरिम तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। उन्होंने ये कहा कि 27 सितंबर को हमारे रूम पे 2 लोग आए थे। उस दिन मम्मी मेरे को जल्दी खाना खा के सुला दी थी। ये पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी मुजरिम तक पहुंचने के लिए। इसके बारे में जब मालती से पूछा जाता है तो वो ये बताती है कि वो मेरे पति का दोस्त है। जब मेरे पति काम के सिलसिले में जब बाहर चले जाते हैं तो सारा मेरे परिवार का ध्यान वही रखते हैं। इसके बारे में जब मोहल्लों वालों से जब पूछा जाता है तो वो ये बताते हैं कि ये मालती के घर हमेशा आया करता है। जब पुलिस वालों ने जब दोनों का कॉल डिटेल जब चेक करते हैं तो पिछले 4 दिन के अंदर घंटों घंटों समय का बातें की गई थी। तो पुलिस वालों ने शक के आधार पे मालती और मालती के पति के दोस्त संजू को गिरफ्तार कर लेती है और लगती है पूछताछ करने। उन लोगों के पूछताछ से मालती टूट जाती है और टूट के सारा सच कबूल लेती है। तो पुलिस वाले उनसे सीधे सीधे एक ही सवाल पूछते हैं कि किस दुश्मनी से तुमने उन दोनों को गायब कराई हो। तो संजू ये बताता है कि मैंने मालती के कहने पे उन दोनों का हत्या कर दिया है और हत्या करने वाले आकर के अपने गांव में उनको दफना दिया है। इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सुन के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। दरअसल बरेला शहर में रहने वाली 40 वर्ष की दीपा एक आंगनबाड़ी में नौकरी करती है। इसका शादी जो है 2000 ईस्वी में हो जाता है और इसके शादी के 1 साल बाद इसके पति के एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ दिन बाद इसके देवर से मालती के साथ शादी हो जाता है। तो मालती अपने परिवार वालों को लेकर के लगती है अलग रहने। इसके ससुर के बरेला में एक घर थे, उस घर में 4 रूम थे। बंटवारे के दौरान 2 रूम मालती को दे दिया जाता है और 2 रूम दीपा को दे दिया जाता है। मालती के पति के काम के सिलसिले में बाहर चले जाने के बाद संजू मालती के रूम पे आता है। ऐसे दोनों में धीरे धीरे अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। मालती के घर पे मालती
उसके बच्चे और उसके ससुर एक साथ रहा करते थे। जब उसके पति काम के सिलसिले में बाहर चला जाया करता था तब एक दिन दीपा अपना ड्यूटी खत्म करके घर पे आती है तो मालती के रूम से किसी मर्द की आवाज़ बाहर निकल रही थी, वो सुन गई। तो उसके रूम में झांक के जब देखी तो देखी कि वहाँ पे संजू था। दीपा जब इस घटना के बारे में जब मालती से पूछती है तो मालती इस बात को बताने से सरासर इनकार कर देती है। उसी दिन से दोनों में बोलचाल बंद हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से लगते हैं नफरत कर। लेकिन संजू जो होता है वो एक क्रिमिनल टाइप का इंसान होता है, क्योंकि माना जाता है कि एक बार वो लड़की ले भागा था, लेकिन अभी तक उस लड़की के बारे में पता नहीं चल पाया कि वो लड़की है कहाँ। संजू एक शादीशुदा इंसान है, उसके बच्चे भी हैं। दीपा ने जब संजू और मालती के बीच के नाजायज संबंध के बारे में जब अपने ससुर जब पंचम लाल से जब बताई तो उसी दिन से दोनों के बीच में दुश्मनी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। निशा का शादी फिक्स हो चुका था संदीप के साथ। दीपा को ये चिंता सताई जा रही थी कि निशा के शादी में मालती के चलते कोई प्रभाव नहीं पड़े, और उधर संजू और मालती को ये चिंता सताई जा रही थी कि दोनों के नाजायज संबंध के बारे में उसके पति को नहीं पता चले। तो दोनों लोग मिल करके निशा और दीपा को मारने का प्लान बनाते हैं। 27 सितंबर 2021 को मालती ने अपने ससुर के खाने में नींद की गोली मिला दी, जिसको खाने के बाद वो गहरी नींद में सो गए। और उस दिन अपने बच्चे को सुबह में खाना खिला करके उनको दूसरे रूम में सोने के लिए भेज दी। उसके कुछ समय बाद संजू और उसके दो दोस्त मालती के कमरे में आए तो प्लान के मुताबिक सबसे पहले दीपा को दबोचा जाता है। इस बात से अनजान निशा संदीप से बातें कर रही थी तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है तो तुरंत घटना स्थल पर आ जाती है। तो निशा को भी वहाँ पे दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद दोनों का गला दबा के वहीं पे दोनों का हत्या कर दी जाती है। उसका हत्या करने के बाद उसके शव को एक चादर में लपेट करके जंगल में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उसके शरीर पे नमक डाल करके वहीं पे उसको दफना दिया जाता है। मालती और संजू के मुताबिक पुलिस वाले उस स्थल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे दोनों को दफनाया गया था। फिर दोनों के लाश को बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो इन दोनों का वहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अब इधर अपराधी को जेल हो जाती है। दोस्तों, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचे या फिर तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप लोग ऐसे चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए और सेफ रहिए। बस इतना ही मेरा मकसद है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।